गुड मॉर्निंग क्लास 4 के स्टूडेंट्स। अब हम हिंदी व्याकरण के पाठ 5 का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है वाक्य सेंटेंस। कुछ वर्ण पहले हम वर्ण पढ़ते हैं, उसके बाद वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। जैसे रमा पुस्तक पढ़ रही है, मोर नाच रहा है। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जिसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। और वाक्य के देखिए दो मेल होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सीता स्कूल जा रही है, मैं किसके बारे में कहा जा रहा है? सीता के बारे में। और विधेय क्या होता है? विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह क्या होता है? विधेय कहलाता है। जैसे सीता कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है, तो उसका जो विधेय है वो क्या है? स्कूल जा रही है। और उद्देश्य क्या है? सीता। वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। अब देखिए, आइए पाठ को दोहराते हैं। वाक्य भाषा का मुख्य और आवश्यक अंग है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा आप याद कर लीजिए। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आइए अब इसका अभ्यास कार्य याद करते हैं। सही का निशान लगाइए। भावों तथा विचारों का स्पष्टीकरण किसके द्वारा किया जाता है? वर्ण, शब्द। सही उत्तर है वाक्य। क्योंकि हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तभी हम अपने भावों तथा विचारों का स्पष्टीकरण कर पाते हैं। वाक्यों में उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को। जो इंग्लिश में सब्जेक्ट बोला जाता है उसको हम कहते हैं उद्देश्य और कर्ता। किस प्रकार के वाक्यों से आदेश या निर्देश का पता चलता है? प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, निषेधात्मक वाक्य नहीं, आज्ञार्थक वाक्य। इसलिए आप पहले पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तब उत्तर याद हो जाएगा आपको। तुम्हारा कल्याण हो किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य? तो इसका उत्तर है इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि हम किसी से बोलते हैं तुम्हारा कल्याण हो, ये हमारी इच्छा है। इच्छावाचक वाक्य से बोला जाएगा ये। अब है रिक्त स्थान भरिए। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। पूरा जो वाक्य है वो पढ़ना है आपको अच्छे से, तब आपको ये जो भरे हुए आप रिक्त स्थान में वो शब्द आपको अपने आप याद हो जाएगा। रमेश इलाहाबाद नहीं गया है, नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसमें निषेधात्मक वाक्य है। आहा कितना मीठा आम है, विस्मयवाचक वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। आहा लगा हुआ है इसलिए विस्मयवाचक वाक्य है। इन शब्दों को आप लिख कर देखिए ताकि आपको ये लिखने भी आ जाए, क्योंकि इनमें मात्राओं में आप बहुत ही ज़्यादा गलतियां करेंगे। थोड़े कठिन वाक्य हैं, विस्मयवाचक वाक्य है। तो आप इन सारे शब्दों को लिख कर भी देखिए, पढ़िए बार बार, ताकि आपको ये पाठ अच्छे से याद हो जाए।